अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं स्नैक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। मीडियम साइज़ के नेक के लिए मैं एक बॉक्स ड्रा करूंगी जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 5.5 इंच है। और इस तरह से इसको ड्रा करने के बाद नेक को ट्रेस करेंगे। नेक को नीचे से थोड़ा सा कर्व शेप में ट्रेस करने के बाद ऊपर से राउंड शेप में इस तरह से मैंने इसको ट्रेस कर लिया है। अब मैं इसको डबल ट्रेस करूंगी। डबल ट्रेसिंग वाली कर्व शेप को हमने बॉक्स के अंदर ही ड्रॉ करना है इस तरह से। अब पेंसिल के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह आपने नोक बनानी है और अब इसको हम बॉक्स के थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे और फिर इसको जो हमारा नेक है उसके साथ मिला देंगे। अभी मैंने 3 इंच का एक सर्कल लिया है जिसको डबल फोल्ड करने के बाद ट्रेस करेंगे। आपने बॉक्स के साथ इसको ट्रेस करना स्टार्ट करना है और मैं इसको 3 टाइम में इसको ट्रेस करूँगी इस तरह से। और बाहर वाली साइड के ऊपर भी इसी तरह अपने नेक को ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो पैटर्न की ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बाहर वाली साइड के ऊपर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब डिज़ाइन के अंदर से इसकी कटिंग करेंगे। सर्कल को पहले मैं कट करूँगी, ये देखें इस तरह से। सेम इसी तरह बाकी सर्कल को भी कट कर लेंगे। नेक के अंदर की जो कर्व शेप थी इसको मैं कट करूँगी। यहाँ पे मेरे कैमरे का थोड़ा फोकस ख़राब हो गया है, लेकिन आपने इसी तरह कर्व शेप को अंदर से कट कर लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर लिया। अब डायरेक्ट इसको मैं शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। पैटर्न के अंदर से जो फैब्रिक है उसको इसी तरह से हम कट करेंगे। इसी शेप में, जिस शेप में हमारा ये नेक है इसी शेप में इस फैब्रिक को कट करेंगे। साथ में छोटे कट्स लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी मैं कर लूँगी। ये देखें सेंटर से मैंने फैब्रिक को निकाला नहीं है, जस्ट इसी शेप में इसको कट करने के बाद इसी फैब्रिक के ऊपर छोटे कट्स लगा लिए हैं ताकि हमें पलटाने में आसानी रहे। अब यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। पैटर्न के बीच में से आपने फैब्रिक को कट नहीं करना। फिर से मैं आपको बता दूं। अब ये देखें इसी तरह कितनी आसानी के साथ ये जो हमारी पेपर पट्टी है ये कवर हो रही है। जिस शेप में मैंने पैटर्न को कट किया था सेम इसी शेप में इस पैटर्न को हम फैब्रिक के ऊपर भी रेडी करेंगे। ये देखें जो हमारे पैटर्न की शेप थी वही हमारे फैब्रिक के ऊपर भी रेडी हो रही है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। लेस के लिए मैंने कंट्रास्ट लेस का इस्तेमाल किया है ग्रीन कलर की। लेस लगाने के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। अभी यहाँ पे देखें लेस की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे की तरफ है और जो लेस की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रख के तो मैं इसको इसी तरह सेट कर लूँगी। और फिर एक ही स्टिचिंग के साथ हम अपने नेक को स्टिच कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। बार बार ज़्यादा स्टिचिंग लगाने से हमारे जो नेक की फिनिशिंग है वो ख़राब होती है, इसलिए आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल करके तो अपने नेक को सेट कर लिया करें। फिर एक स्टिचिंग के साथ आप अपने नेक को रेडी कर लिया करें। तो व्यूअर्स इस डिज़ाइन से रिलेटेड एक और डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो के ऊपर आपको ये थंबनेल नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जाके इसी डिज़ाइन से रिलेटेड दूसरा डिज़ाइन भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को नेक की सीधी साइड के ऊपर रखने के बाद सिलाई लगाऊंगी नेक की। तो पैटर्न के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बहुत ध्यान से और एहतियात के साथ आपने सिलाई लगानी है ताकि अच्छी फिनिशिंग के साथ आपके जो कटवर्क हैं ये रेडी हों। तो यहाँ पे मेरी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। हाफ इंच से भी कम आपने फैब्रिक छोड़ना है। और नीचे कटवर्क के लिए मैंने सेंटर से पहले इसको सीधा स्ट्रेट में मैंने कट लगाया है। फिर मैं हाफ हाफ करके तो सर्कल की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे भी जो आपका फैब्रिक है वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो व्यूअर्स अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो यहाँ पे मेरी जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं पूरे नेक के ऊपर इस तरह छोटे कट्स लगाऊंगी।
सर्कल के अंदर भी आपने इसी तरह से छोटे कट्स लगाने हैं। अब मैं नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटा दूंगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे और नेक को सीधा कर लेंगे। इनके कॉर्नर को आपने अच्छी तरह से बाहर निकालना है। अगर आप सीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत एहतियात के साथ आपने सीज़र का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है। बैक साइड से भी आप नेक की फिनिशिंग देख सकती हैं। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। बाकी का जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसको मैं तरपाई कर लूँगी नीडल के साथ। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे आपने मशीन के साथ स्टिचिंग नहीं लगानी। नेक के ऊपर लेस लगाने के लिए इस तरह से आपने अच्छी तरह से ग्लू लगानी है और लेस के ऊपर छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह छोटे कट्स लगाने से हमारी जो लेस है वो कर्व शेप के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ मेरी जो लेस है ये सेट हो रही है और स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आप वो भी देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ मैं इसको स्टिच भी कर रही हूँ। किसी किस्म का कोई मुझे मसला नहीं हो रहा कि मेरी लेस ज़्यादा अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ ज़्यादा हो रही है। इस तरह की जो मुश्किल होती है ना वो आसान हो जाती है इस तरह जब हम नेक को सेट कर लेते हैं ग्लू के साथ। डिज़ाइन को एक दफ़ा इस तरह आयरन कर लेंगे तो लेस अच्छी तरह से डिज़ाइन के ऊपर फिक्स हो जाती है। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। इसके अंदर मैं पिंटिक्स वाला फैब्रिक इस्तेमाल करूँगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेपर पट्टी के ऊपर मैंने फैब्रिक को पेस्ट करके तो मैंने पिंटिक्स डाल ली हैं 1 इंच के फासले के ऊपर। अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। नेक के नीचे की तरफ इसको रखेंगे और ऊपर से देखें, ऊपर से आपने इसको साथ मिलाना है और नीचे से आपने जो कटवर्क है वहाँ पे आप इसको ना मिलाएं। नेक को मैंने ग्लू के साथ अच्छी तरह से सेट किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से स्किप की है। तो ये देखिए ये मेरा नेक बन के रेडी है। आप सेंटर के ऊपर हम इस तरह से फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।